तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है, आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन चल रहा था। आइसोमेरिज्म का हमने एक टॉपिक रखा भी था। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या है। और कल आप लोगों का क्लास रहेगा, है ना? तो कल हम आएंगे, तो आ जाना सब। आज तो आपका क्लास नहीं हो पाया। चलिए, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। आ गया भाई स्क्रीन शेयर। ये दो स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं, है ना? इसको रेज कर देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया था, तो इतना रहने देते हैं। ये ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आइसोमेरिज्म। हम्म, और आइसोमेरिज्म के लिए हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? आइसोमर। और आइसोमर में क्या सीखा? जो आइसो वो जो वर्ड है, वो बताता क्या है किसी भी सेम चीज को, कि कहीं भी किसी दो चीजों के बीच में कोई चीज सेम है, तो उसको हम लोग आइसो वाले वर्ड से इंडिकेट करते हैं। और जो हम मर लिखा हुआ था, मर इंडिकेट क्या करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। तो मतलब अगर हमारे पास क्या हो कि अगर दो कंपाउंड हो जिसके पास सेम होना चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला, अच्छा, तो उनके पास ओनली मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका सब चीज सेम हो जाए, क्योंकि अगर सेम सबका हो जाएगा तो उसको हम बोल देंगे सेम कंपाउंड। तो वो कंपाउंड अलग होने चाहिए, लेकिन उनके पास सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो अगर अलग कंपाउंड है तो ऑब्वियस है कि उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगा। देखिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? चलो, सॉरी, ये साउंड जा रहा होगा, इससे इसको फेंक देते हैं ना। चलिए, तो कहाँ गया? पॉज रिकॉर्डिंग करते रहो। तो क्या बोले, तब तब यहाँ जाके फाइनली हमारा आइसोमर का डेफिनेशन बना था। क्या बोले थे? आइसोमर के लिए कम से कम टू और, है ना, मोर देन टू कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड ना, हैविंग, जिसके पास होता है, क्या होता है भाई? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब चीज सेम हो जाए, है ना? क्योंकि सब चीज सेम हो जाएगा तो फिर वो कहलाएगा कि नहीं वो सेम कंपाउंड है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन उनके पास, है ना, बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनके पास अलग प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर, है ना? इज कॉल्ड आइसोमर। हम लोग कोई बोल सकते, इज कॉल्ड आइसोमर। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, आइसोमर का डेफिनेशन सीखे थे। और फिर हमने कुछ एग्जांपल भी किया था। जैसे अगर हमने अभी एग्जांपल करे कुछ, हम जैसे मान लीजिए आगे सामने बोले कि CH4 एंड CH3 और CH3, क्या ये दो आइसोमर हैं? देखिए, तो आइसोमर होने के लिए, है ना, क्या ये आइसोमर है कि नहीं, तो उसके लिए जो सबसे पहला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन, चार हाइड्रोजन। इनके पास कितना है? दो कार्बन और छह हाइड्रोजन। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं। अगर मॉलिक्यूलर सेम नहीं है तो ये कभी भी जिंदगी में आइसोमर नहीं हो सकता, है ना? तो चलिए, फिर अगर रहा कि जैसे मान लीजिए रहता हमारे पास CH3, फिर CH3 एंड अगेन फिर CH3 एंड CH3, इसका दोनों इथिन बोलेंगे। देखिए, अगर पूछा जाए कि क्या ये दो आइसोमर हैं, तो चलिए चेक करते हैं। इस वाले में दो है कार्बन, 3 2 6 हाइड्रोजन। इस वाले में कितना? दो कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। देखिए, दो दो कार्बन, मतलब इसका तो मोलकुलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब देखिए, मोलकुलर फॉर्मूला सेम हो गया तो ऐसा नहीं कि आइसोमर हो जाएगा, तो नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, चांस है कि आइसोमर हो सकता है। ओके, देखिए, तो अब क्या देखेंगे भाई? मौका फॉर्मूला सेम हो गया तो अब देखना क्या होता है हमें कि इसका प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं। तो अगर प्रॉपर्टी अलग है कि प्रॉपर्टी सेम है, उसके लिए क्या करेंगे भाई? इसका देखेंगे हम नाम लिख के, है ना, नाम लिख के पता कर सकते हैं कि अगर आप देख सकते हैं, है ना, हालांकि, है ना, देखिए इसका क्या होगा? दो कार्बन है ना, तो क्या होगा? ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? इथेन। सिमिलरली इस वाले का भी क्या नाम होगा? इथेन। देखिए, दोनों का नाम भी क्या होगा? डिटो सेम, है ना, कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और नाम भी सेम है, तो जी मतलब हम इनको आइसोमर नहीं बोल सकते।
ये टोटली सेम कंपाउंड है, ये टोटली क्या है, सेम कंपाउंड है ना। अच्छा इस वाले केस में क्या होगा, ये डिफरेंट कंपाउंड होगा, है ना, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट कंपाउंड, इस तरीके से। चलिए देखिए, अगर नेक्स्ट एग्जांपल करें, तो अगर हम करें CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH3 CH CH3 और CH3 ऐसे। देखिए तो इसका अगर हम चेक करना चाहते हैं कि आइसोमर है कि नहीं है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे ऑफ कोर्स। तो 1 2 3 4 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन। तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। जी हाँ, है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका गुण अलग है कि नहीं है। तो इसके लिए हम नाम लिखेंगे। अच्छा नाम लिखेंगे, देखिए चार मेन कार्बन है, 4 कार्बन का, तो ब्यूट, सबका सब सिंगल बॉन्ड, तो इन नॉर्मल ब्यूट कहलाएगा, सब सीधा। इसलिए देखिए इस वाले का कीजिएगा तो ये क्या होगा आपका, ये मेन चेन, ये क्या होगा, ब्रांच। अच्छा नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच सामने पड़ेगा ऑफकोर्स, तो 1 2 एंड 3। तो 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन के चलते प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड तो है, तो इसी कारण से इन। देखिए तो इसका नाम और इसका नाम अलग है ना, और अगर नाम अलग हो गया तो ऑफ कोर्स, है ना, इसमें आपको क्या बोल सकते हैं कि मतलब इनका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, यूं होगा, ये फिक्स है। अगर किसी का नाम अलग होता है तो उसमें प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स देखने को अलग मिलेगा, कि नाम अलग है भाई। नाम अलग क्यों होता है किसी का, पता उसमें कुछ अलग चीज होगा तभी ना नाम अलग होगा, इसलिए। तो जी हाँ, ये दोनों मतलब कि नॉर्मल ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों को हम आइसोमर कहा जा सकता है, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, और अगर हम आपसे बोले कि जैसे 15 नंबर क्वेश्चन अगर बोले, जैसे एक है मान लीजिए ऐसे, एक कंपाउंड ऐसे और एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, क्या ये दो आइसोमर हो सकते हैं? चलिए चेक करते हैं। अच्छा आइसोमर होगा कि नहीं होगा, उसका तो पहले तो सबसे पहला क्या होता है कि आपको उसका आइसोमर चेक करना, सॉरी मॉलिक्यूलर चेक करना पड़ेगा। जिसका 1 2 3 3 कार्बन इसके पास, देखिए हर एक कार्बन का यहाँ एक और एक 2 बॉन्ड बना पड़ा है, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ भी कितना होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी कितना होगा, 2 हाइड्रोजन। तो 3 कार्बन और कितने हैं, 6 हाइड्रोजन इसमें। अच्छा इसमें चलिए गिनते हैं, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन, 3 एक 4 और 2 6, मतलब कि 6 हाइड्रोजन। तो इस दोनों कंपाउंड में आप देख पा रहे होंगे, तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6 है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो जी हाँ, आइसोमर की ओर चला जा रहा है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम है कि अलग है। तो प्रॉपर्टी सेम है कि अलग है, उसको देखने के लिए उसका गुण अलग होना, मतलब प्रॉपर्टी अलग। ये तो देखने से ही लग रहा है। पहला वाला आपको क्या दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। जबकि सेकेंड लग आप देखिए क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है बताइए, प्रोप, मेंशन ये होगा, डबल बॉन्ड इसका से नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, तो प्रोप 1 पे फिर क्या इन, तो प्रोपिन कहलाएगा। देखिए तो इसका नाम एकदम साफ साफ दिख रहा अलग है, और अगर नाम इसका अलग है तो ऑफकोर्स, है ना, इसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट देखने को मिलेगा, और प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट देखने को मिलेगा, इसका मतलब जी हाँ, ये दोनों आइसोमर कहला सकते हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है ना, आप बिल्कुल बना सकते हैं कि अगर दिया हुआ कंपाउंड है तो वो आइसोमर है कि नहीं है। अगर हम कुछ होमवर्क दे आपको, है ना, मतलब आपको बनाने के लिए, क्या आपको क्या पहचानना है सिर्फ, है ना, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन आइसोमर, कि कौन कौन आइसोमर हैं। सो अगर आपको पहचानने के लिए दें तो, है ना, ऐसे पहचानना है आपको, तो आप बना सकते हैं, उम्मीद है ना। चलिए, तो जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे, जैसे हम देते हैं CH3 CH2 फिर CH3 ऐसे, और मान लीजिए फिर देते हैं आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे अगर हम लोग, तो मान लीजिए ये और ये। फिर तीसरा नंबर में अगर एक बेंजीन दे दिया जाए आपको, और दिया जाए आपको एक, है ना, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, है ना, एक यहाँ पे, तब क्या होगा सो, बताइए ये आइसोमर होगा कि नहीं होगा सो। चौथा नंबर क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आपको CH3 CH2 OH एंड CH3O
CH3 ये होगा कि नहीं होगा? सो फिर आपको अगर दिया जाए CH3 CH2 NH2 और CH3 and H फिर CH3 ऐसे। फिर अगर आपको और दे क्वेश्चन तो फिर CH3 CH2 C CH2 यहाँ CH है डबल बॉन्ड फिर CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 और एक 7वां नंबर क्वेश्चन और देगा हम लोग CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3 एंड CH3 CH फिर CH3 एंड CH3 ऐसे हो गया। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन देगा आपको हम CH3 CH2 CH2 Cl एंड CH3 CH Cl एंड CH3 है ना। फिर अगर 9 नंबर क्वेश्चन दे ना 9 नंबर में तो CH3 CH2O CH2 CH3 एंड CH2 है CH3O CH2 CH2 और CH3। तो ये सब है कुछ क्वेश्चन है ना, उसको आप पहचानिएगा बनाइएगा कि क्या आप पहचान सक रहे हैं कि नहीं सक रहे हैं कि आपका जो दिया हुआ कंपाउंड है ना वो है आइसोमर की नहीं। सो चलिए अब हम लोग कुछ नोटिस करते हैं, जरा देखना है ना कुछ कि मान लीजिए हमारे पास जैसे दो कंपाउंड लिखते हैं है ना, जैसे कि CH3 CH2 CH2 और CH3 और फिर एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH है ना, फिर यहाँ पे CH3 और CH3 एक इधर लिखते हैं ना, और हम एक इधर लिखते हैं मान लीजिए C डबल बॉन्ड C यहाँ पे H फिर यहाँ मान लीजिए CH3 फिर यहाँ H फिर यहाँ पे CH3 और एक कंपाउंड है इसको थोड़ा हम इधर ले आते हैं फोटो को है ना, फिर C डबल बॉन्ड C है ना, मान लीजिए यहाँ H फिर यहाँ पे CH3 ओ सॉरी सॉरी ये तो सेम चीज हो गया ना, इसको थोड़ा ये करते हैं है ना, इसको मान लीजिए यहाँ पे है फिर आपका क्या H फिर यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे CH3 ऐसे दो कंपाउंड है ना। चलिए हम पहले वाले को डील करते हैं है ना, ऐसे करके देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि क्या ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, व्हाट है ना, कि दिया हुआ कंपाउंड मेरा आइसोमर है कि नहीं है। पहले आप इसको देखिए ध्यान दीजिए ना, सेकंड को भी छोड़ दिए हाइड हो गया होगा तो अगर आपको देखने शौक कर लो तो इधर हम आ जाते हैं है ना, आप देखिए तो ये वाला हमें पता करना है कि क्या ये कंपाउंड जो है वो एक आइसोमर है कि नहीं है, वो हमें पता करना है। तो चलिए आते हैं अपने रूल पे है ना, आइसोमर होने के लिए 1 2 3 4 4 कार्बन बिल्कुल सही बात, 3 2 5 2 7 और 3 10 10 हाइड्रोजन है बिल्कुल है ना। अगर आप इसको काउंट कीजिएगा तो इसमें भी पाइएगा C4H10। तो जी हाँ इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया तो इसका आइसोमर बनने का चांस बन गया। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी पे कि इनका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और देखिए अब होता क्या है कि प्रॉपर्टी डिफरेंट करने के लिए नाम लिख के देखते हैं हाँ, तो चलिए इसका हम नाम लिखेंगे तो क्या कहलाएगा बताइए, नॉर्मल ब्यूटेन। जबकि इसका नाम लिखेंगे, इसको हम काफी बार बता चुके हैं है ना, इसका नाम लिखेगा तो 1 2 3 है ना, इस वाले का नाम क्या होगा बताइए 2 पे मिथाइल और क्या फिर प्रोपेन। तो इस तरह से इसका होगा नॉर्मल ब्यूटेन, इसका होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ऐसे करके दोनों का अच्छा बताइए, अगर इन दोनों का क्या हुआ नाम अलग हो गया, नाम अगर डिफरेंट है, अच्छा बताइए दोनों का नाम डिफरेंट क्यों होगा, पक्का इनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा। इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी क्या होगा डिफरेंट होगा। और देखिए किसी का अगर बनावट ही अगर अलग है, स्ट्रक्चर इसका अलग है तो उसका नाम भी अलग है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें देखिए इसका जो सब मैंने स्ट्रक्चर को हम एक और अच्छे से बोल सकते हैं, कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा। देखिए ये वाला जो वर्ड है वो एग्जाम में वर्ड यूज किया जाता है, कनेक्टिविटी क्या होगा इसमें डिफरेंट होगा। मतलब इसमें अगर आप है ना, इसमें आप क्या देख रहे हैं है ना, कि इसमें देखिए जितने कार्बन है, जैसे मान लीजिए फला हुआ कार्बन CH2 से जुड़ा है, फिर ये CH2 से फिर CH3 से, लेकिन यहाँ देखिए ये जो CH3 है वो किससे जुड़ा है CH से, जबकि यहाँ का कार्बन CH3 किससे जुड़ा है CH2 से, यहाँ किससे जुड़ा है CH से। तो क्या हो गया डिफरेंट हो गया
है ना? कि मतलब कि दोनों कंपाउंड में, है ना, कि ए का कनेक्टिविटी CH3, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टिविटी होने कारण से उसका नाम भी अलग हो जाता है। और अगर किसी का कनेक्टिविटी ही डिफरेंट है ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि मतलब उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, और स्ट्रक्चर अलग हुआ तो प्रॉपर्टी अलग होगा, और प्रॉपर्टी अलग हुआ तो वो आइसोमर कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो जी हाँ, ये दोनों जो ये वाला पोर्शन लिखा गया है, ये वाला पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ना, ये ऑफ कोर्स है ना एक तरह के आइसोमर है, कोई दिक्कत नहीं, ये आइसोमर है। चलिए, लेकिन अगर हम इसका बात करें कि इस वाले पोर्शन को, कि इधर वाला में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ क्या ये आइसोमर है कि नहीं है, सो ये जो पोर्शन राइट हैंड साइड है, सो देखिए। अच्छा, ये आइसोमर होगा कि नहीं होगा, उसको अगर हमको डिसाइड करना है तो सबसे पहले तो मोनोक्लोनल चेक करेंगे भाई। ठीक है, चेक करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, फिर 3 1 4, फिर 5 और 3 8, इसके पास C4H8, ये है फॉर्मूला इस वाले का, पहले वाले का। इसको अगर हम देखें तो इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है, 3 1 4 5 3 8, इसका भी 8 कार्बन, मतलब इन दोनों के पास है ना मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम हो गया। बिल्कुल सही बात है ना, इन दोनों के पास है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो गया तो आइसोमर बनने का चांस बन गया। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इन लोगों का गुण अलग होना चाहिए। देखिए, अब इनका प्रॉपर्टी अगर अलग हो, ये प्रॉपर्टी अलग, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, नाम लिखते थे। देखिए, तो अगर इसका नाम लिखे फर्स्ट वाले कंपाउंड को, देखिए तो मेन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करके ऐसे होगा मेन चेन। ये नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से कीजिए डबल सामने पड़ रहा है तो 1 2 3 एंड 4, तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाले का नाम, 4 कार्बन कारण से ब्यूट, फिर 2 पे क्या है इसका इन, B2 इन। अच्छा, इस वाले कंपाउंड को अगर देखिए, इस वाले को, तो देखिए इसमें भी मेन चेन आपका ऐसे जाएगा, है ना। इसका नंबरिंग कैसे होगा, होता है 1 2 3 और 4, तो इसमें भी क्या होगा, ब्यूट, फिर 2 पे इन। देखिए, इन दोनों का नाम सेम हो गया। देखिए, मॉलिक्यूलर तो सेम था ही था, है ना, और साथ ही साथ इसका नाम भी सेम हो गया। तो अब तो हमारे अनुसार से इसको हम आइसोमर नहीं बोलेंगे, क्या आइसोमर होने के लिए नाम अलग होना चाहिए, है ना, नाम क्या अलग होना चाहिए, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी अलग होता है नाम अलग होने से। ये देखिए, तो देखिए अभी आपको बताते हैं एक बात, है ना। देखिए, जो हम नाम लिख लेते हैं किसी नाम, है ना, वो जस्ट एक क्या बोल सकते हैं, ट्रिक था या मेथड था, है ना, जिससे आप बिना किसी को एक्सपेरिमेंट किए बता पाएंगे कि उसका प्रॉपर्टी सेम है कि अलग है ना। लेकिन अगर किसी दो चीजों का अगर नाम सेम हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों का नाम हो गया ना सेम, इन दोनों का नाम सेम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का प्रॉपर्टी भी सेम हो गया। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन है ना, कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हो जाएगा, मतलब नाम सेम तो प्रॉपर्टी सेम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। एक नाम का भी दो चीज हो सकता है, दोनों में अलग अलग गुण देखने को मिलेगा। तो आइसोमर तो कभी ये नहीं बोला है कि नाम अलग होना चाहिए, वो खाली बोलता है गुण अलग होना चाहिए। तुम्हारा नाम सेम हो या नाम सेम ना हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं। तो देखिए, इस फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ कि नाम ही अलग हो गया तो पक्का गुण हो गया। तो नाम अलग है कि नाम सेम है, आइसोमेरिज्म को, आइसोमर के डिफिनेशन को कोई मतलब नहीं, उसको तो बस खाली भैया कि क्या है, उसको चाहिए कि आपका प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। लेकिन सेकेंड वाले में क्या कहेंगे हम, कि सेकेंड वाले में नाम सेम है। तो अभी हम देखिए, कभी भी डबल बॉन्ड आ गया तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका प्रॉपर्टी भी सेम होगा। जरा इसको इमेजिन करके देखिए, है ना, जैसे हम इस मॉलिक्यूल को दिखाते हैं, उसके बाद शायद आपको फील आएगा। जैसे मान लीजिए अगर इस सीस ब्यूटीन को अगर हम देखे या तो कभी देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा, सोच जरा समझिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो रेट से हम बनाते हैं कार्बन को, देखिए ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन, ये कार्बन बना दिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर कार्बन है, तो ये कार्बन, अच्छा ये दो कार्बन जो है, अच्छा ये देखिए साइज हम उसे इक्वल नहीं बन रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि दोनों का साइज क्या है, सेम। देखिए यहाँ का, अच्छा इस कार्बन से फिर ये कार्बन यहाँ जुड़ा है, मतलब यहाँ भी कार्बन होगा इधर वाले एरिया में। अच्छा, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन यहाँ भी होगा, ऐसे हो गया, है ना। अच्छा, फिर उसमें आपको क्या दिख रहा है ना, फिर हाइड्रोजन का साइज आपको छोटा होगा तो उसके लिए अपने को छोटा ही लेना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, देखिए एक हाइड्रोजन हम यहाँ लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, इस सारे कार्बन का 3 हाइड्रोजन लगा नहीं, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। देखिए इस सारे कार्बन कितना लगा है,
1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से, है ना, ये आपका कंपाउंड मिलेगा देखने को, अगर आप कभी इसको देखिएगा तो। हाँ, सिमिलरली, है ना, अगर हम, है ना, मान लीजिए, है ना, अब इस कंपाउंड को बनाते हैं, इस वाले कंपाउंड, देखिए इस वाले कंपाउंड का कार्बन है, ठीक है, कार्बन बन गया, है ना, फिर इसके बाद फिर एक कार्बन है तो एक और कार्बन बन गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। उससे फिर इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन इधर लगा दिए, एक और फिर पीछे साइड है तो एक कार्बन यहाँ लगा दिए, कार्बन ऐसे होगा, है ना। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन, है ना, अब तो हाइड्रोजन लगाते हैं। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ हाइड्रोजन है तो जी हाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, फिर तीन तीन हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, फिर इसके बाद भी तीन हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन तीन हाइड्रोजन तो। अब जरा देखिए कि क्या आपको लगता है कि मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है ऐसा करके, है ना, अगर ये इधर से आगे रिएक्शन करने तब, है ना, और ये मॉलिक्यूल भी अगर इधर से रिएक्शन करने आता है तब, क्या दोनों में आपको सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। साफ साफ दिख रहा है, क्या देखिए यहाँ पे अगर ये आता है ऐसे, अगर इस तरीके से इधर नीचे से साइड से, बॉटम के साइड से देखिए, तो ये जो दो दो CH3 लगे हुए हैं, ये यहाँ पे इसके इसका काफी ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगा। हिंड्रेंस मतलब होता है भीड़ भड़ाका ये एरिया, है ना, इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ भड़ाका वाला फील होगा। जबकि ये मॉलिक्यूल अगर इस वजह से आता है तो यहाँ पे देखिए इधर तो रिपल्स, लेकिन क्या इधर है, क्या हाइड्रोजन छोटा सा मॉलिक्यूल है, ज्यादा रिपल नहीं करने पर, मतलब यहाँ से आएगा कोई मॉलिक्यूल रिएक्शन करने तब, अरे यहाँ से करने आएगा तब, है ना, ये, है ना, क्या सेम तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। आप इसको भी फील कर सकते हैं, देखिए कि यहाँ ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है, ये बड़े वाले दो CH3, ये दोनों क्या करेंगे, बहुत क्लोज है, तो दोनों में आपस में रिपल्सन होते रहेगा, है ना, दोनों दूर जाना चाहेगा। जबकि ये दोनों क्या है, दूसरे एक दूसरे का अपोजिट है, एक इधर है तो एक इधर है, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना, 180 का डिग्री बना दिया है, जितना दूर रहे सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये वाला क्या चाहिए आपका, स्टेबल जैसा बनेगा, जबकि ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, मतलब कंपेरेटिवली बात करें तो वो स्टेबल होगा, ये क्या होगा आपका अनस्टेबल होगा। देखिए, जबकि दोनों का नाम सेम है, मोलेकुलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन दोनों का गुण सेम नहीं है। और आइसोमर को मतलब है गुण से, नाम से नहीं, है ना। नाम बस एक तरीका है, बिना एक्सपेरिमेंट का, है ना, बिना किसी प्रैक्टिकल का ये बता देना कि उसका गुण सेम है कि अलग है, ऐसे। लेकिन नाम सेम हो गया तो कभी ऐसा ये जरूरी नहीं है कि उसका गुण भी सेम होगा। सो देख लीजिए, तो इस वाले कंपाउंड में भी मतलब ये वाला भी, है ना, आपको आइसोमर कहा जाएगा, मतलब जी हाँ, ये दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, और साथ ही साथ, है ना, देखिए इसमें वाले में क्या चाहिए आपका, मोलेकुलर फॉर्मूला भी सेम है ना, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर सेम कहने का मतलब हो गया, इसका कनेक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, ये कौन किससे जुड़ा है उसको भी देखिए, एकदम सेम मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। देखिए इस वाले, देखिए यहाँ पे देखिए, कार्बन से हाइड्रोजन CH3, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन और CH3, इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एंड CH3, इससे भी एक तरफ CH3 एक तरफ, मतलब सेम चीज है कि नहीं है, अलग तो है नहीं, है ना। मतलब कि अगर कनेक्टिविटी देखिएगा, इस पहले वाले कार्बन से क्या जुड़ा है भैया, तो H और CH3, यहाँ भी पहले वाले में H और CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले से क्या जुड़ा है भैया, तो H और CH3, दूसरे वाले में क्या जुड़ा है, H और CH3, तो कनेक्टिविटी तो सेम है। तो कनेक्टिविटी भी सेम है, इसका नाम भी सेम है, फिर भी इसका प्रॉपर्टी अलग है ना। तो इसका, लेकिन इसका अच्छा बताइए, इसका जो प्रॉपर्टी अलग हुआ, है ना, इसका प्रॉपर्टी जो डिफरेंट हुआ, क्यों हुआ, तो ड्यू टू, है ना, ड्यू टू डिफरेंट, है ना। इसमें अच्छा क्या है, इसमें इसमें क्या अंतर है बताइए, इसमें क्या अंतर है कि जो H है, H का अरेंजमेंट, है ना, जो H का अरेंजमेंट जो स्पेस में है, मतलब कि ये दोनों H सेम साइड है, जबकि यहाँ पे दोनों H अपोजिट है। अगर कोई हाइड्रोजन को देखता है तब, अगर कोई CH3 को देख के बोलता है तो इसमें दोनों CH3 सेम साइड है, ये दोनों CH3 यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड है, तो फिर वो CH3 को देख के बोलेगा, मतलब कि एटम या मॉलिक्यूल, जैसे इसको बोलेंगे तो आप एटम बोलेगा, इसको बोलेगा तो मॉलिक्यूल बोलेगा। मतलब कि इसमें क्या है कि एटम या मॉलिक्यूल का डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, लेकिन कनेक्टिविटी पे चेंज नहीं हुआ, मतलब ये अभी भी उसी कार्बन से जुड़ा है, ये भी इसी से जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा, ये भी जुड़ा, लेकिन खाली अरेंजमेंट चेंज हो गया इसका, स्पेशल अरेंजमेंट, कि पहले ये ऊपर ही नीचे था, जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले में, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे H ऊपर है, CH नीचे है, लेकिन जुड़ा दोनों कार्बन से है। यहाँ भी H जुड़ा है कार्बन से, यहाँ भी CH जुड़ा कार्बन से, लेकिन इसका क्या हो गया, अरेंजमेंट अलग हो गया भाई, कि एक हो गया ऊपर की, एक हो गया अलग की, मतलब नीचे की। तो क्या बोलते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट, है ना, स्पेशियल
स्पेशल मतलब कि सेम कनेक्टिविटी से बस खाली ऊपर नीचे या इधर उधर होना, है ना, ऐसे करके स्पेशल अरेंजमेंट ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, है ना, ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, है ना, आइटम, जो वहां पे आइटम लगे हैं सो, या तो क्या, मॉलिक्यूल। तो इसी कारण से, है ना, इनमें, है ना, इन सबको, है ना, आइसोमर, ये मतलब कि इसका भी प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगा। तो देखिए, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल रहा होगा क्या, कि आइसोमर पक्का दो तरह का आइसोमर होगा। अगर कैटेगरी बांटना चाहे आइसोमर का, दो कैटेगरी होगा। पहला एक ऐसा कैटेगरी जाएगा जिस वाले में दो कंपाउंड होंगे जिसका सेम मोलकुलर फॉर्मूला होगा, लेकिन उसका नाम अलग अलग होगा। नहीं, जैसे पहला कैटेगरी, इस वाला कैटेगरी में देखिए, है ना। और इस वाले कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कि यहाँ पे दो कंपाउंड होंगे। अच्छा, मोलकुलर फॉर्मूला तो सेम होना ही होना है आइसोमर होने के लिए, लेकिन इनमें आपका नाम भी सेम हो जाएगा। आईपीएसी नाम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आइसोमर होंगे। पहले वाले में क्या होगा भाई, कि नाम अलग लेकिन मोलकुलर फॉर्मूला सेम। लेकिन सेकेंड वाले में क्या होगा, है ना, इस वाले में देखिएगा, इस वाले में देखिएगा, इस वाले में क्या होगा आपको, है ना, कि इसका आपका मतलब कि नाम भी सेम होगा और मोलकुलर फॉर्मूला भी सेम होगा, फिर भी इसका प्रॉपर्टी अलग देखने को मिलेगा, है ना, ऐसे करके। तो आपको, तो इस तरीके से मतलब कि आइसोमर को पक्का दो कैटेगरी से बांटा जा सकता है। देखिए, तो जी हाँ, आइसोमर दो कैटेगरी का होता भी है ना, जिसमें से एक आइसोमर को क्या बोलते हैं, देखिए, अच्छा, दोनों आइसोमर का टाइप है, तो जी हाँ, इसको भी हम आइसोमर ही बोलेंगे, इसको ही आइसोमर बोलेंगे। जैसे नॉन नहीं होता, नॉन का काइंड कीजिए तो प्रॉपर नॉन, लास्ट में नॉन आना ही आना है ना, इम्प्रॉपर नॉन, कुछ भी उसमें नॉन आना ही बोलना पड़ेगा, उसी तरह आइसोमर का कैटेगरी है, तो ये भी आएगा। देखिए, अब आइसोमर से पहले कुछ भी लिखाता है वो इंडिकेट करता है कि आइसोमर में जो गुण अलग हुआ वो काहे हुआ। देखिए, तो एक आइसोमर थे जिसमें क्या था, देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही होना है सब में, चाहे ये वाला रहे या दोनों, है ना, किसी वाले में भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन इसमें आईयूपीएसी जो नेम होगा वो डिफरेंट हो जाएगा एक में, जबकि एक में आपका आईपीएसी नेम डिफरेंट नहीं होगा, ये भी क्या होगा, सेम। और किसी का अगर आईपीएसी नेम डिफरेंट है मतलब कि उसका कनेक्टिविटी, अगर उसमें देखिएगा तो वो भी आपको डिफरेंट मिलेगा। लेकिन इस वाले में अगर आईपीएसी नेम किसी का सेम है तो उसका कनेक्टिविटी भी आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर किसी का कनेक्टिविटी अलग हो गया तो 100% इसका आपको स्ट्रक्चर भी डिफरेंट देखने को मिलेगा, है ना। और अगर यहाँ पे बात करेंगे कि कनेक्टिविटी सेम है तो इसमें स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना। तो मतलब इसमें मोलकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मोलकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। और किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट तो डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स होगा इसी कारण से, है ना, मतलब कि इसका जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना, वो कौन है, इसके मेन रीजन स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर अलग हो गया इसी कारण से, है ना, इनका प्रॉपर्टी अलग हो गया, अलग इसका, है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, आइसोमर बन गया, अलग गुण हो गया, इसे आइसोमर। तो इसी तरह, इसलिए इस आइसोमर को बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, TURAL, स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा, है ना, ये पक्का यहाँ भी दो कंपाउंड होंगे, है ना, जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट क्या होगा, इनका प्रॉपर्टी होगा। देखिए, अगर आप सिर्फ इतना बात लिखते हैं, दो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, ये सिर्फ डेफिनेशन हुआ आइसोमर का। लेकिन यहाँ पे हमें डेफिनेशन किसको करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का। देखिए, तो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन बोलना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर से पहले कुछ, आइसोमर के पहले कुछ लिखा गया है इसका नाम स्ट्रक्चर। तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब हो गया कि आइसोमर, जो आइसोमर वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब कि किसके कारण से उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब कि प्रॉपर्टी देखने को मिला। तो यहाँ जो आइसोमर का जो मिल रहा है, मतलब आइसोमर जो कहला रहा है, या तो उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टी अराइज हो रहा है, वो ड्यू टू डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। देखिए, दो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो क्यों भाई, तो ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी अलग हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ये हमारा, है ना, इसका स्ट्रक्चर जो था, है ना, उस कंपाउंड का अलग अलग है, इसी कारण से उसमें प्रॉपर्टी भी अलग देखने को मिला। और ऐसे ऐसे मतलब कि वैसे कोई आइसोमर, है ना, जिनका, है ना, मॉलिक्यूलर सेम हो, अलग प्रॉपर्टी हो, और वो प्रॉपर्टी हो स्ट्रक्चर के चेंज होने के कारण से, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। और सिमिलरली अगर ऐसे केस आ जाए, है ना, जहाँ पे, है ना, कि आपको क्या हो, कि अगर आपको मिले, है ना, सॉरी क्या है, जूम हो रहा है जी, रुको, इसको थोड़ा जूम इन करने दो। हाँ, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, है ना,
तो ये ऐसे ऐसे आइसोमर जिसका कनेक्टिविटी सेम हो, है ना, तो स्ट्रक्चर भी ऑफ कोर्स सेम होगा, आईपीसी नाम भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, तो इनको बोला जाता है ना, स्टीरियो आइसोमर, है ना, बोला जाता है इसको स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, स्टीरियो वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो चेंज हुआ है ना, वो मॉलिक्यूल के, जैसे देखिए कार्बन था तो कभी हाइड्रोजन ऊपर तो कभी CH3 नीचे था, तो यही क्या हुआ था, एक बार CH3 चला गया ऊपर, और ऐसे मतलब कि इसका जो पोजीशन है ना, कि जुड़ा तो सब एक ही से, लेकिन इसका एग्जैक्ट पोजीशन के कारण से हुआ। देखो केमिस्ट्री में एक स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाता है ना, उसमें आपको मतलब एग्जैक्ट पोजीशन वगैरह के बारे में बात होता है कि आइटम है तो कहाँ, जैसे अगर हम आपके सामने छाप दे जैसे CH4 के बारे में, जैसे CH4, है ना, ऐसे, तो ये क्या होगा, है ना, कि यहाँ पे आपको क्या देखिए, 4 हाइड्रोजन है, चारों कहाँ पे है, कौन आगे है कौन पीछे से कोई दिखा रखा नहीं। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को बनाया जाए और बताया जाए कि कौन से कार्बन कौन से हाइड्रोजन हमारे उस मतलब कि बोर्ड पे है, मतलब कि जिस प्लेन में कार्बन है उसी प्लेन में, और कौन सा हाइड्रोजन उससे बाहर की ओर है, या कौन सा हाइड्रोजन उससे, मतलब उस तरह के हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, मतलब स्टीरियो सॉरी, मैंने स्टीरियो पढ़ा जाता है उसको। तो और उस जिस ब्रांच पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं स्टोइकोकेमिस्ट्री, तो इसी कारण से इसको स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा डेफिनेशन, कि वैसे कंपाउंड है ना, इसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होगा, फिर भी इनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, तो क्यों, तो ड्यू टू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम या तो मॉलिक्यूल, कि उसमें जो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा उनका स्पेस पे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिल जाएगा, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, इसीलिए उनमें अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, है ना, जैसे कि अगर आप मान लीजिए, देखिए अगर उठा तो सही बात है, नहीं उठा तो अभी सही है, कहाँ कीजिएगा, जैसे मान के देखिए ऐसे कि सी यहाँ पे देखिए CH3H, फिर यहाँ मान लीजिए CH3H ऐसे, फिर C और C, मान लीजिए यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। देखिए, तो क्या इन लोग दोनों भी अलग अलग होगा, या जैसे डबल बॉन्ड का कहानी था, देखिए CH3, यहाँ CH3, फिर यहाँ H और यहाँ H, है ना, एंड डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे क्या CH3, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H, क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है या सेम कंपाउंड है, ये दोनों ऐसे देखिए, क्या क्या देखिए, अगर इसमें दो CH3 अपोजिट साइड सेम साइड है, और यहाँ का दो क्या है अपोजिट है, तो इन दोनों के हम क्या बोलते हैं, आइसोमर है, मतलब दोनों का गुण अलग अलग मिला था। लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 का अपोजिट है, लेकिन यहाँ का CH3, यहाँ भी CH3 का सेम साइड है, तो क्या ये भी अलग है या नहीं है, सो रहा है। देखिए, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कभी भी रहे, कभी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग में कभी कभी करे, जैसे कि आप इसको अपोजिट बोल रहे हैं, ये CH3 अपोजिट किसको देख के, इसको देख के बीच वाला को, क्या सिंगल बॉन्ड के मतलब ये इससे इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर साइड है, सिंगल बॉन्ड के नीचे साइड है, देखिए यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड के नीचे साइड है, ये भी नीचे साइड है, तो लेकिन इसमें क्या होगा, इसको हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते हैं। काहे नहीं बोल सकते हैं भाई इसको, देखिए इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है कभी भी कार्बन कार्बन में, वो रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है, ऐसे करो, है ना, जैसे कि अगर हम बनाए, है ना, जैसे अगर आपके सामने, है ना, रखते हैं कुछ, रखिए, है ना, जैसे कि कहाँ गया भाई, है ना, स्टोव से देखिए, देखिए अगर जैसे मान लीजिए कि आपका ये ऐसे है ना, जैसे ऐसे, जैसे कहाँ गया, रुकिए थोड़ा सा, जैसे मान लो ये, है ना, ये मेरा दो हाथ कार्बन है ना, और ये मेरा इसमें बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, ये आलोक का जो पेन दिख रहा है क्या दिखा रहा है, सिंगल बॉन्ड। देखिए अब हम बनाते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक CH3 है, देखिए कार्बन में एक तरफ CH3 लग गया, है ना, ऐसे, है ना, और एक तरफ हम और लेते हैं, एक तरफ और CH3, देखिए ये दो CH3, है ना, तो ये दो CH3 है ना। अब हमें क्या करना है, जरा इसको ध्यान से देखिए, है ना, कि इस वाले में, है ना, देखिए अभी देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, देखो अगर हम इसको रोटेट करें, देखो कोई भी है ना, देखो इसको, ये क्या होता है कि रोटेशन होते रहता है। देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, देखो ये सिंगल बॉन्ड है जो कभी भी कार्बन में रोटेट हो सकता है, और ये हमेशा घूमते रहता है, तो कभी कोई CH3 ऊपर है तो कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा ऊपर रहे, ये रोटेट होके नीचे भी आ सकता है, और कभी कोई नीचे है तो ये रोटेट होके ऐसे भी जा सकता है, मतलब कि ऐसे कभी कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, ऐसे रोटेशन होती रहता है इसमें। ऐसे करके देखिए, जैसे हम अगर इसको मान लीजिए ये येलो लग ऊपर है, देखिए तभी आपका ये क्या है, ब्लैक वाला ऊपर भी है, देखिए अभी रोटेट करके ही नीचे चला गया, है ना, देखिए तो लेकिन ये कुछ हुआ का नहीं, मैंने कभी दोनों ऊपर भी हो सकता है, कभी नीचे भी हो सकता है, तो मतलब सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग ये रोटेशन पॉसिबल है, ऐसे कहां से ये, है ना। हम लोग इसमें बोलते हैं कि भले ही दो CH3 ऊपर के साइड है,
या नीचे के साइड के यहाँ रोटेशन पॉसिबल होने के कारण से, है ना, इन लोग क्या बोल सकते हैं, इनमें हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, मतलब अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन कंपाउंड में 2 CH3 ऊपर साइड है, कौन नीचे, मतलब ये हमेशा चेंज होते रहेगा। लेकिन यही अगर देख लीजिए, अगर इसको हम डबल बॉन्ड कर दें ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में हम जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे है ना, ऐसे देखिए आपको दिख रहा होगा, ऐसे, ये देखिए ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। अरे देखिए अभी दो जो CH3 हैं वो क्या है, सेम साइड है ना। रुकिए थोड़ा, ये वीडियो में शायद ऐसा हो रहा है, रुकिए हम इसको थोड़ा सा करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ अब देखिए ये देखिए आपका ये जो पोर्शन है ना, ये देखिए कि यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, ये डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड के लॉन्ग क्या है, दोनों कार्बन ऊपर की ओर है। देखो अगर हम चाहें कि अब क्या इसको रोटेशन कर सकते हैं, देखो तो अगर इसको रोटेशन करेंगे तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम किसी एक को ऊपर रख के इसको घुमाते हैं, एक को घुमाते, देखिए क्या दिक्कत है, देखो पहले सिंगल था, अगर सिंगल बॉन्ड था तो बड़ा इजी से घूम गया, ये बॉन्ड भी घूम गया, है ना, ये बॉन्ड भी साथ में घूम जाता है बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए। लेकिन जब डबल बॉन्ड आ गया, है ना, इसको घुमाने गए तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए डबल बॉन्ड देखिए ऐसे है ना, ऐसे देखिए इसको ऐसे रखते हैं, रुकिए थोड़ा सा, है ना, इसको ऐसे रख के, है ना, देखिए इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, देखिए तो घुमाएंगे तो क्या होगा देखना। तो अगर ध्यान दे रहा होगा तो देखिए इसमें क्या दिख रहा होगा कि बॉन्ड भी साथ में रोटेट होना चाहता है। देखो ये जो बॉन्ड पहले ऐसे था, देखो ऐसे घुमाएंगे अगर किसी एक को, देखिए ये बॉन्ड मतलब ये मुड़ने लगेगा यहाँ पे एक रस्सी जैसा, जैसे आप कभी रस्सी को मुड़ेंगे, दो धागा को लेकर ऐसे कभी किसी को मोड़ते तो नहीं, रस्सी मुड़ने लगता है, देखिए सेम सिमिलरली ये बॉन्ड भी क्या होने लगा आपस में रोटेट होने लगे, मैंने रोटेट को होने ही नहीं देगा, ताकि इसमें ये मुड़ने का ब्रेक होने का, इसी कारण से क्या होता है कि डबल बॉन्ड में अगर कोई कार्बन एक साइड अगर एक बार ऊपर साइड हो गया तो कभी भी रोटेट होकर नीचे नहीं जाता, क्योंकि रोटेट होना चाहेगा, देखिए ये बॉन्ड फंस जाता है, डबल बॉन्ड लाइक तोड़ देगा इसको, मतलब कभी होने ही नहीं देगा। और अगर ये एक बार अगर नीचे की ओर आ गया ऐसे, तो कभी भी इसको ऊपर नहीं आने देगा, क्योंकि अगर देखिए अगर किसी को घुमा के अगर चाहिएगा ऊपर आने दे, है ना, मतलब एक ही बार चेंज होगा तो दोनों चेंज होगा साथ साथ, देखिए अगर मैंने ऐसे मूव कीजिएगा तो हो जाएगा, देखिए ऐसे इसको करके ऐसे कर, देखिए तभी तो ही रहा ना, जैसे पूरा रोटेट हुआ, देखिए जैसे हम चाहते हैं इसको कर दे नीचे, तो देखो इसको नीचे करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, और ऊपर वाला को नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब इसमें कभी भी दोनों एक साइड नहीं आए, समझ। तो मतलब कि डबल बॉन्ड आने से क्या होता है ना, कि हमारा, है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, कि उसमें जो रोटेशन जो है वो रुक जाता है ना, और रोटेशन रुकने के कारण से, है ना, मतलब डबल बॉन्ड आने का से रोटेट नहीं हो पाता मॉलिक्यूल, है ना, और रोटेट नहीं हो पाएगा तो जिसके कारण से अगर यहाँ पे एक CH3 अगर सेम साइड हो गए कि हमेशा फिक्स है कि इन लोग हमेशा सेम साइड ही रहेगा, जबकि अगर यहाँ पे अगर कोई CH3 अगर डबल बॉन्ड में अगर अपोजिट साइड हो गए तो इन लोग भी क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, हमेशा ये अपोजिट ही रहेगा। लेकिन इस वाले केस में भले यहाँ पे CH3 आपको अपोजिट दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद देखिएगा कि रोटेट होकर चला जाएगा सेम साइड। अगर यहाँ पे देखिए अगर इसको आप देख रहे हैं सेम साइड, तो कुछ देर के बाद ये हो जाएगा अपोजिट साइड, तो इसमें रोटेशन होते रहता है। तो सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग, है ना, सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग आपका रोटेशन पॉसिबल है, इसी कारण से इसमें हम अलग अलग कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग में आपका, है ना, अगर वो डबल बॉन्ड होगा होगा डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसी कारण से ये हमेशा फिक्स हो जाता है, और ये एक डिफरेंट कंपाउंड कहलाते हैं, जिसमें दो CH3 सेम साइड, दो CH3 अपोजिट। जबकि इस वाले केस में, है ना, कभी इसमें कभी अपोजिट तो कभी सेम, कभी अपोजिट तो कभी सेम, इसी कारण से इन लोग को मतलब सेम कंपाउंड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कौन है कि अभी अपोजिट साइड है कि सेम साइड, इसको सेम कंपाउंड कंसिडर किया जाता है। चलिए ठीक है ना, फिर इसका आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिए, है ना, समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर हम तो क्लास आएंगे ही आएंगे, आप उसमें डॉट पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।